सभी लोगों को श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज मैं आप सभी लोगों को भोलेनाथ के 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। जो भोलेनाथ का जो 16 सोमवार का व्रत है, उसकी कहानी शुरू होती है। एक नगर होता है, उसके उसके नगर के गांव होता है जिसका नाम गंगापुर होता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ होता है। उस गांव में रमेश और साधना नाम के दो व्यक्ति रह रहे होते हैं, जिनका परिवार होता है। रमेश और साधना पति पत्नी होते हैं और उनके परिवार में उनके दो बच्चे होते हैं। लड़के का नाम राहुल और लड़की का नाम रानी होता है। और जो रमेश हैं, साधना के हस्बैंड, वो काम कर रहे होते हैं एक फैक्ट्री में। और फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण उनकी नौकरी जब चली जाती है तो घर में जो है भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। खाने की, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, पढ़ाई के कपड़ों के पैसे नहीं होते हैं साधना के पास। तो कुछ महीनों तक तो साधना अपना काम चला लेती हैं उधारी से। पड़ोस में सभी लोगों से उधार पैसे लेती हैं साधना। और पैसे लेने के बाद घर का राशन लाती हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरती हैं, रसोई में खाना बनाती हैं। अपना काम कुछ महीनों तक वह उधारी में निकालती हैं। उसके बाद जब साधना को लोगों ने पड़ोस में उधार देना बंद कर दिया तो साधना के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है कि अब उनके रसोई में कैसे खाना वह बनाएंगी और बच्चों का पेट कैसे भरेंगी। और रमेश के पास भी कोई काम नहीं होता है क्योंकि फैक्ट्री बंद हो चुकी होती है। तो ऐसे में साधना बड़ी परेशान होती है। एक दिन होता है, उस दिन पूरा दिन साधना सर पे हाथ रखे बैठी रहती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो राशन ला सके, खाना बना सके और अपने बच्चों का पेट भर सके। पूरा दिन निकल जाता है, उसके बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। फिर सुबह के दिन साधना उठती है और फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाती है। वहाँ पर पेड़ के नीचे एक साधु महाराज बैठे हुए होते हैं। उनसे साधना कहती है कि हे साधु जी, अब हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं है, क्या यही हमारा जीवन है? और हमारा जो वक्त है अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे दोनों बच्चे भूखे हैं। साधु जी कहते हैं कि साधना, तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। तो साधना हंसने लगती है, कहती है साधु जी, हमारे बच्चे दोनों भूखे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है और हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है। आप कह रही हो कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो फिर साधना को भोलेनाथ के 16 सोमवार की बात बोलते हैं कि साधना, आप 16 सोमवार का व्रत रहिए, भोलेनाथ बहुत भोले हैं और आपकी इच्छा पूरी हुई। तो 16 सोमवार को साधना व्रत रहने के लिए साधना है तैयार हो जाती हैं। वह मंदिर जाती हैं, भोलेनाथ के दर्शन करती हैं और घर वापस आती हैं। और जैसे ही सोमवार आता है, वह सोमवार को विधिपूर्वक व्रत रहती हैं। और साधना के घर में कोई शिवलिंग नहीं होता है और ना शिव जी की कोई फ़ोटो होती है। तो वह अब घर में आती हैं, आंगन में मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, पड़ोसियों से थोड़ा दूध और दही उधार लेती हैं, शहद उधार लेती हैं, बेलपत्र उधार लेती हैं और लेके आती हैं, शिवलिंग पर चढ़ाती हैं। पूरा दिन भूखी रहती है साधना, सिर्फ फल खाती हैं और शिव जी का व्रत रहती हैं। ऐसे ही साधना पूरी 16 सोमवार व्रत रहती हैं। पहले सोमवार को और दूसरे सोमवार को और तीसरे सोमवार को साधना को कोई भी चमत्कार देखने को नहीं मिला और उनका दिन वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन जैसे ही चौथा सोमवार आता है, वैसे ही साधना के पति को एक काम मिल जाता है गोदाम में। एक गोदाम के जो मालिक होते हैं साधना के पति से बोलते हैं कि हमारे यहाँ काम है, आप करोगे? तो साधना का पति काम करने लगता है गोदाम में। और जो आगे का छठा सोमवार होता है, उस दिन साधना की बेटी को स्कॉलरशिप मिल जाती है स्कूल से, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा निकल आता है। और फिर जब जो आगे का सोमवार आता है 11वां, उसकी में साधना के जो पति की जो नौकरी होती है वो स्थायी हो जाती है। और आगे का जो सोमवार होता है 16वां, साधना को भी काम मिल जाता है और उसके पति को भी काम मिल जाता है। उसके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा भी निकलने लगता है और उसके दिन अच्छे धीरे धीरे होने लगते हैं। तो साधना का दिन बढ़िया से चल रहा होता है और भोलेनाथ की कृपा साधना पर होती है और धीरे धीरे घर में धन आना शुरू हो जाता है और साधना बहुत खुश हो जाती हैं
और अपने भोलेनाथ की कथा सभी लोगों को सुनाती हैं। पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त को, अपने गांव के लोगों को साधना अपनी व्रत की कथा सुनाती हैं और खुशी खुशी भगवान भोलेनाथ की भक्ति का गुणगान करती हैं। फिर आगे चल के कुछ दिनों बाद साधना है सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की व्रत की कथा बताती हैं। कुछ लोग भगवान भोलेनाथ के व्रत में विश्वास रखते हैं और साधना भी अपने पूरे 16 सोमवार व्रत रही थी, जिसमें उन्होंने भगवान भोलेनाथ पर विश्वास किया, भक्ति दिखाई, श्रद्धा दिखाई, धैर्य रखा, जिसके कारण उनके पूरे 16 सोमवार का व्रत पूरा हुआ और उनके साधना को और साधना के पति को दोनों को रोजगार मिला और उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस का भी इंतज़ाम हो गया। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिला पढ़ाई के लिए। और शिव जी का जल अभिषेक साधना रोज़ मंदिर में जाके करती हैं, शिव जी को जल चढ़ाती हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहती है। हर हर महादेव। सभी लोगों को भोलेनाथ के कृपा बनी रहे सभी लोगों पर। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राधे राधे सभी लोगों को।